हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आंखें गीत खोटा कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसके कवि कौन थे? श्रीनिवास पांडुरंग जी। तो आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, आंखें गीत खोटा कविता संग्रह के अंतर्गत, वो है रखिया भाई मुहे पानी। ठीक है, इसके पहले की कविताओं को हमने पढ़ चुका है, समझ चुका है। ठीक है, जो लोग नए होंगे, हाँ, जो नहीं देख पाए होंगे इससे पहले कविताओं को, वो आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर के कविता वाला सेक्शन में वहां देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ये कविता, रखिया भाई मुहे पानी। कवि जी बोल रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि भाई, है ना, अपना मुंह का जो बात है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि रखिया भाई मुहे पानी, कि अपनी बात, ठीक है, का मर्यादा रखिए, अपनी बात का मान सम्मान रखिए, अपनी बात का इज्जत बचा के रखिए, कि ऐसा आप कुछ मत बोल दीजिए ताकि इससे आपका मान सम्मान क्या हो जाए, खो जाए। हाँ, अब यानी अपनी बात का, ठीक है, मान प्रतिष्ठा बचा के रखिए। आगे ये भी बताते हैं, ठीक है, कि जब आप अपनी मंजिल का, यानी अपने लक्ष्य का, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए निकलिएगा, तो रास्ते में आपको बहुत सारा क्या है, कठिनाइयां मिलेंगी, बहुत सारे रुकावटें मिलेंगी। ठीक है, बहुत रास्ते में आपके सूल का मतलब कांटा, रुकावट डालने के लिए आपको मिलेंगे। आपको उस कांटों को, ठीक है, तोड़ करके, यानी उस कांटे को पार करके आपको अपने मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप अपने मंजिल से, है ना, अपने लक्ष्य से भटके ना। तो चलिए इस, है ना, कविता को इस भाव से संबंधित है, तो आगे इस कविता में और कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो कविता को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और अंत में इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, जिसके हम लोग बढ़ेंगे, जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, कविता में बोलते हैं कवि कि रखिया भाई मुहे पानी। ठीक है, यानी रखिया भाई मुंह के पानी, यानी बोल रहे हैं कि कवि जो अपने वचन का सम्मान कीजिए, यानी आपने जो कुछ भी कहा है उस बात पे क्या रहिए, अडिग रहिए। ठीक है, उससे आप इधर उधर मत होइए, ये बोल रहे हैं कि आपको अपने मान सम्मान बचा के रखना पड़ेगा। किसका? तो बात का। चलिए, बोलते हैं कि रखिया भाई मुहे पानी, सामने बिहड़ बन पथ, डेगे डेगे सूल, रास्ता हमर टेके खोजे, कुकुर सियार बादुल। बोल रहे हैं कि रखिया भाई मुहे पानी, सामने बिहड़ बन पथ है। ठीक है, यानी आप जब, है ना, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करने के लिए निकलिएगा, तो रास्ते में आपको क्या क्या, बहुत बिहड़ जंगल मिलेगा। ठीक है, यानी घना जंगल मिलेगा। ठीक है, कठिन रास्ते मिलेंगे, और रास्ते में आपको डेग डेग पर, यानी कदम कदम पर, ठीक है, जैसे बोला डेगे डेगे, है ना, तो देखिए आपको समझने के लिए कुछ हमने अर्थ भी लिखा है। तो डेगे डेगे का मतलब होता है कदम कदम पर, है ना, कि कदम कदम पर आपको सूल मिलेंगे। सूल का मतलब क्या होता है? कांटे, जो कि आपको रास्ते में क्या डालेंगे, रुकावट डालेंगे। तो वही बोलते हैं कि रखिया भाई मुहे पानी, सामने बिहड़ बन पथ, पथ का मतलब रास्ता है, डेगे डेगे कदम कदम पर आपको कांटे मिलेंगे, रुकावट डालने के लिए, रास्ता हमर टेके खोजे, टेके का मतलब ना, जो कि आपको रोकने के काम करेगा, कुकुर सियार और बादुल, जो कुत्ता है सो, सियार है सो, और बादुल, बादुल का मतलब होता है क्या चीज, तो चमगादड़। ये सारे चीजें जो है क्या, आपको रुकावट डालेंगे, है ना। कि जैसे आप समझिए इसको, कि आप जब किसी चीज का एग्जाम लिख रहे हैं, समझिए सचिवालय का हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि सचिवालय के पॉइंट व्यू से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो सचिवालय का जब हम परीक्षा लिखने जाएंगे, तो क्या बोला, उसके लिए बहुत सारा हमें क्या रुकावटें आएंगी, कि बहुत सारे ऐसे जो चीज हैं कि आपको क्या करेंगे, उसको रुकावट डालने के लिए, कि कभी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कुछ और भी हो जाएगा। ठीक है, इस अन्य चीजों के बारे में, कि जैसे उसमें क्या है, आपको बहुत कुछ पढ़ने भी पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बाधक भी है, जैसे सिलेबस को बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, पाठ्यक्रम ज्यादा होगा, तो पढ़ने में तो काटना ही होगा ना। एक तरीके से क्या है, वो रुकावट डालेगा। किसमें? तो जब हम लोग सचिवालय की तैयारी करेंगे। इस तरह से कुछ और का हम लोग भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जो भी आपका मंजिल होगा, है ना, जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी आपका गोल होगा, उस गोल को, यानी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, हाँ, जो भी आपका मंजिल होगा उसको प्राप्ति करने के लिए रास्ते में बहुत सारे क्या बाधाएं आएंगे, बहुत सारे रुकावटें आएंगे, जो आपको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उससे आगे निकलना है। तो वही कभी यहाँ पे बताते हैं कि रखिया भाई मुहे पानी, सामने बिहड़ पथ है। ठीक है, कदम कदम पर आपको क्या रुकावट डालने के लिए, रास्ता आपको रोकने के लिए, है ना, टोकने के लिए कुकुर सियार और चमगादड़ सब मिलेंगे। आगे बोलते हैं वो कि पूजक थारी छीने खातिर, लूझा लूझी टाना टानी, यहाँ कठिन त्यागे बिना अटल ध्रुवे निया। बोलता कहाँ कठिन त्यागे बिना अटल ध्रुवे आसन, है ना, ये सब की कहाँ आपको ये सब मिलेगा। कि बोल रहे हैं कि आपको पूजक थारी कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे आपका जो भी मनोकामना होगा, जो भी आपका साधना होगा, जैसे आप किसी चीज को चाह लिए होंगे कि हमें ये चीज प्राप्त करने हैं, ठीक है, तो उसको छीनने का क्या, लोग आपको आएंगे, वही बोला लूझा लूझी होगा। ठीक है, लूझा लूझी का मतलब खींचातानी, कि लोग उसको खींचातानी करेगा। ठीक है, कि जैसे आप अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे सचिवालय, क्या यदि उसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा क्या साधना है, मनोकामना है, तो क्या बहुत सारे उसमें क्या लूझा लूझी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं,
है ना, एकास एक है जो आपको एक एक नंबर से क्या बाहर कर सकते हैं ज्यादा नंबर ला करके, तो वो क्या छीना तानी हो रहा है उसमें, लूझा लाझा, वही बोला टाना टानी का मतलब क्या था, खींचा तानी, यानी आपका रास्ता रोकने वाले क्या बोलते हैं, कई तरह से पास आ जाएंगे जो आपको रास्ता क्या करेंगे, रुकावट डाल लेंगे। ये आगे बोलते हैं, कहाँ कठिन त्याग के बिना अटल ध्रुवक आसन, है ना, कि कठिन तपस्या से, कठिन लगन से, ठीक है, कठिन परिश्रम से, कि उसके त्याग, कठिन त्याग के बिना आपको अटल ध्रुवक आसन नहीं मिल पाएगा। अटल ध्रुव आसन का मतलब एक निश्चित जगह जहां पे आपको मान सम्मान होगा, ठीक है, कि आप जैसे ध्रुव तारा है ना, उसके जैसा आप चमकने के लिए, ठीक है, आपको क्या होगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बता रहे हैं कि जैसे कि अटल ध्रुवक आसन, कि ध्रुव तारा जो होता है ना, वो एक जगह पे क्या स्थिर रहता है, एक ही जगह पे वो अस्थायी रहता है, ठीक है, तो वही बता रहे हैं, बाकी इधर उधर होते रहता है। तो वही बोला कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, कठिन त्याग करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं वो कि पावे कहिया धूर्तयार मृग राजक आसन, ठीक है, कि पावे कहाँ धूर्तयार, धूर्तयार का मतलब क्या होगा, कि मूर्ख सियार जो है कितना भी अपना चालबाजी कर ले, ठीक है, कितना भी आपका चालाकी कर ले वो, ठीक है, बुद्धिमानी लगा ले, लेकिन फिर भी वो क्या मृग राजा का आसन पा सकता है। मृग राजा कहने मतलब सिंह का आसन, वो पा सकता है, नहीं पा सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि एक जो मूर्ख सियार है कितना भी चालबाजी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वो सिंह का आसन प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कवि कि एंड्री बने बिलाई राजा इंद्र सभा कानी रखिया भा मुहे बाने। एंड्री बने का मतलब होता है एक छोटा सा वन, ठीक है, छोटा सा जंगल में बिलार क्या होता है, राजा बनता है। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं, एक तरीके से ये कहावत है कि एंट्री वन मतलब छोटा वन है, वहां पे बिलाई क्या हो रहा है, राजा बन रहा है। इसका मतलब वो एक तरीके से वो कहावत नहीं था कि अंधों में काना राजा, उस तरह से, यानी कम ज्ञानी में से जो थोड़ा सा ज्ञानी है उसको, है ना, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो कमजोर है उसमें से थोड़ा सा जो शक्तिशाली है वो राजा बन रहा है ना। इस तरह से यहाँ कभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एंड्री बने विलाय राजा। आगे बोलते हैं इंद्र सभा कानी, जैसे आप इंद्र सभा, इंद्र क्या थे, एक भगवान थे, तो इंद्र में वहां पे परियों का जो होता था, उनको जगह पे क्या होते थे, पूरा परी लोग रहती थी आजू बाजू पूरा, तो मतलब उसका जो वातावरण कैसा था, पूरा एकदम सुंदर सुंदर का माहौल होता था। लेकिन वहां पे एक कहानी चली जाएगी तो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा, उसका महत्व होगा। वही बोल रहे हैं कि इंद्रक सभा कहानी, उसके सामान, कि जिससे उसका क्या सम्मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। रखिया भाई मुँह पानी, इसलिए कि रखिया भाई अपना मुंह का पानी, यानी आपने जो बात कही है, ठीक है, उस बात का, ठीक है, उस वचन का आप क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, है ना, उसको आप मान प्रतिष्ठा बचा के रखिए, है ना। उस बात को बोल रहे हैं कि आप जो बोले हैं उस बात पे आप क्या रहिए, अडिग रहिए। तो ये था जी कविता, इसमें कवि जी ने अपने बात को, सम्मान को मतलब बचा के रखने बोला था, ठीक है, अपने वचन को, वैल्यू को, महत्व को बचा के रखने बोला था, मान सम्मान बचा के रखने के लिए बोला था। तो ये आपको याद रखने। आगे चलिए कुछ, है ना, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रखिया भाई मुँह पानी कविता का रचवैया का नाम बतावा, ठीक है, यानी जो रखिया भाई मुँह पानी है ये कविता के रचवैया कौन है, यानी इसका पूछा जाएगा कवि कौन है, ठीक है, तो इसको कौन कवि है, तो याद रखना है इसके श्रीनिवास पांडुरी जी, ठीक है। श्रीनिवास पांडुरी के जीवनी हमने पढ़ चुका है, समझ चुका है, जो लोग नहीं देखे होंगे वो आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को बरवाडा जो कल्याणपुर में पड़ता है, वो याद रखना है ना। तो याद रखना है इनको यादी कवि भी कहा जाता है जी। इनका बचपन का नाम जो चिनवास भी होता है, यादी कवि भी कहा जाता है, खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है, खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है, खोटा का टैगोर भी कहा जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए आप इसको जान सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, रास्ता हमारा टेके खोजे कुकुर शियार बादुल, ई पंक्ति में बादुल केकरा कहल गया, यानी बोला कि रास्ता हमारा क्या रोकने का खोज रहा है, कौन, तो कुकुर, यानी कुकुर का मतलब कुत्ता, सियार, और बादुल, बादुल का मतलब चमगादड़। तो ये सारे चीज आपको रास्ते का क्या करेंगे, रुकावट डालने का काम करेंगे। तो बोला ये पंक्ति में बादुल के कर मतलब है, तो बादुल का मतलब सीधा याद हो जाएगा आपको चमगादड़, ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एंड्री वने विलाय राजा की लागे, ठीक है, तो जैसा कि मैंने समझाया ये कि एंड्री वने विलाय राजा का मतलब हो गया एक तरीके से ये कहावत है, ठीक है, कि जैसे कमजोर में जो थोड़ा सा शक्तिशाली हल्का सा वो वहाँ का राजा बन रहा है, यानी अंधों में काना राजा, उस टाइप से कि जो थोड़ा सा ज्ञानी में से जो थोड़ा सा जान रहा है, मतलब कम ज्ञानी में से जो थोड़ा सा जान रहा है वो वहाँ का राजा बन रहा है, उस तरह से, है ना। कि एंड्री वन में बिलाय राजा, छोटा वन में बिलाई क्या बन रहा है, राजा बन रहा है। जबकि राजा कौन होता है जंगल का, तो सिंह होता है, लेकिन भाई छोटा सा जंगल है तो वहाँ पे बिलाई क्या बन गया, राजा बन गया। इस चीज को याद रखना। अगला है, रास्ता हमारे टेके खोजे कुकुर शियार बादुल, सामने बिहड़ वन पथ डेगे डेगे शूल। तो बोलता ई पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा लगा, ठीक है, ये कौन कविता का टुकड़ा है,
तो रखिया भाई मुहे पानी, जो कि आंखें गीत खोटा कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत कुल कितना, तो 72 कविताएं हैं, जिसमें से 71 कविताएं हैं और एक जो है क्या, क्षणिका। क्षणिका क्या होता है जी? क्षणिका वो चीज होता है कि जैसे एक क्षण में कहे जाने वाले चीज, यानी ये तो छोटे छोटे 2-3 लाइन के होते हैं, लेकिन इसका जो भाव होता है, अर्थ होता है, वो बहुत ही क्या होता है, गंभीर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है रखिया भाई मुहेक पानी कविता ध्रुव जैसन अटल आसन खातिर की चाहिए। बोल रहे हैं कवि कि आपको जब ध्रुव जैसा आसन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कठिन त्याग करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना कठिन मेहनत त्याग के आप ना ध्रुव आसन नहीं पा सकते हैं, यानी अपना मंजिल नहीं पा सकते, एक अपना अस्थाई जगह नहीं पा सकते। ठीक है, तो ये सारे सही हो जाएगा, इसका तो ये सभी हो जाएगा, तो याद रखना है। अगला, रखिया भाई मुहेक पानी कविता कौन किताबें शामिल है? ठीक है, रखिया भाई मुहेक पानी कौन किताब में सम्मिलित है? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा आंखें गीत खोटा कविता। ठीक है, जिसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखना आपको 2000 में। दूसरा कब हुआ था? तो 2019 में। ठीक है, इसका प्रकाशक कौन है? तो पृथ्वी प्रकाशक है, ये भी याद रखना। वितरक कौन है? तो झारखंड झरोखा। ये सारे चीजों को याद रखना, एग्जाम में सारे इससे क्वेश्चन आ ही जाएंगे कोई। अगला क्वेश्चन है रखिया भाई मुहेक पानी कविता सही अर्थ बतावा। ठीक है, यानी रखिया भाई जो मुहेक पानी है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि अपनी बात का मान सम्मान क्या करना है, बचा के रखना है। ठीक है, अपने वचन, आपने जो बोला है उस बात पे क्या रखना है, आपको अडिग रहना है। ठीक है, ये चीज को। तो ये था कुछ इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर है ना कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।